गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पोएम के साथ फिर हम आपसे मिल रहे हैं। पहले हमने सेकंड चैप्टर की जो पोएम पढ़ी थी द काइट। आज हम थर्ड चैप्टर की पोएम पढ़ रहे हैं द क्वारल, जो आपकी फर्स्ट बुक में है। थर्ड चैप्टर की है द क्वारल। इससे पहले हमने सेकंड चैप्टर की फर्स्ट बुक की ही है द काइट पढ़ी थी। आज हम द क्वारल जो थर्ड चैप्टर की पोएम है वो आपसे के साथ पढ़ रहे हैं। तो बुक अपने पास रख लेना, पेन पेंसिल रखना, और जहाँ मैं पढ़ता जाऊँ वहाँ पर अंडरलाइन करते जाना, जिससे आपकी वोकेबलरी, आपका प्रोनाउंसिएशन राइट हो सके। तो समझने और सुनने की कोशिश करना। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिस्टार्ट करके देखना है। तो पढ़ते हैं। इस पोएम के जो राइटर है इलेनोर, द क्वारल के राइटर है इलेनोर। ठीक, शुरू करते हैं। आई क्वारल्ड विद माई ब्रदर, आई डोंट नाउ व्हाट अबाउट, वन थिंग लेड टू अनदर। And somehow we fell out. The start of it was slight, the end of it was strong. He said he was right, I knew he was wrong. I quarreled with my brother, I don't know what about, one thing led to another, and somehow we fell out. The start of it was slight, the end of it was strong. He said he was right, I knew he was wrong. दो बार पढ़ा। फर्स्ट पैराग्राफ को रिपीट भी किया। अब इसका हम मीनिंग समझ लेते हैं, ट्रांसलेट टू हिंदी कर देते हैं। तो समझने की कोशिश करना, मैं अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। तो हिंदी में इसका मीनिंग समझ लेना। मेरे अपने भाई से झगड़ा हो गया है। आई क्वार्रल्ड विद माई ब्रदर। फर्स्ट सेंटेंस हमने बोली ना, आई क्वार्रल्ड विद माई ब्रदर। क्वार्रल्ड मीन्स झगड़ा। मेरे अपने बड़े भाई से झगड़ा हो गया है। मुझे नहीं पता कि झगड़ा किस बात के कारण था। आई डोंट नाउ व्हाट अबाउट। सेकेंड लाइन थी आई डोंट नाउ व्हाट अबाउट। मुझे नहीं पता कि झगड़ा किस बात के कारण था। मुझे बात का ही पता नहीं है झगड़ा होने की। बात में बात बढ़ती गई और आखिर हमें झगड़ने लगे। बात में बात बढ़ती गई और आखिर हम झगड़ने लगे। वन थिंग लेड टू अनदर एंड समहाउ वी फेल आउट। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, the end of it was strong. He said he was right, I knew he was wrong. मेरा अपने भाई से झगड़ा हो गया। मुझे नहीं पता कि झगड़ा किस बात के कारण हुआ। बात में बात बढ़ती गई और आखिर हम झगड़ने लगे। झगड़े का आरंभ छोटी सी बात पर हुआ था। झगड़े का आरंभ छोटी सी बात पर हुआ था, परंतु अंततः यह बहुत अधिक बढ़ गया। मतलब वो मैटर
दोनों भाइयों का जो मैटर है, लड़ाई का जो मैटर है, वो बहुत बढ़ गया। वह कहता था कि उसकी बात ठीक थी, परंतु मैं जानता था कि उसकी गलती ही थी। ये जो सेंटेंस हमने पढ़े फर्स्ट पैराग्राफ के, ये आपके घर का भी माहौल हो सकता है, मेरे घर का भी माहौल हो सकता है। और बचपने में हम बहुत झगड़ते हैं। मेरा स्वभाव, मेरा नेचर सही हो सकता है, लेकिन मेरा भाई का नेचर झगड़ालू भी हो सकता है। और फैमिली में जब हम रहते हैं तो स्वाभाविक है कि छोटी मोटी वो बातें होती रहती है। तो यहाँ पर दो भाइयों की बात बताई है। क्या बताई है कि मेरे भाई से मेरा झगड़ा हो गया है और मुझे पता नहीं कि मेरे भाई ने किस बात से मेरे से झगड़ा किया है। बात धीरे 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 बढ़ती गई और क्या होता है, सबको पता है। बात तो छोटी बात से आरंभ हुई है, मतलब बात का पता ही नहीं और झगड़ा हो गया, और धीरे धीरे वो बात बढ़ती गई और मामला अधिक गंभीर हो गया। अब वो बोलता है, मेरा भाई बोलता है कि तुम गलत हो, और मैं जानता हूँ, मैं वास्तविक रूप से जानता हूँ, रियलिटी में जानता हूँ कि मेरे भाई की ही गलती है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ का मीनिंग है। सेकंड पैराग्राफ यानी लास्ट पैराग्राफ, वी hated one another, the afternoon turned black, then suddenly my brother thumped me on the back and said, oh, come along, we can't go on all night. I was in the wrong, so he was in the right. We hated one another. The afternoon turned black. Then suddenly my brother thumped me on the back and said, oh, come along, we can't go on all night. I was in the wrong, so he was in the right. मीनिंग देख लेते हैं, ट्रांसलेट टू हिंदी कर देते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर राइटर, पोइट्री इलिनर आपसे क्या कहना चाहता है। तो समझाने की कोशिश करता हूँ। हम एक दूसरे से नफ़रत करने लगे, झगड़े के कारण हमारी दोपहर यानी पूरा दिन बर्बाद हो गया। तभी अचानक मेरे भाई ने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, आओ मेरे पास आओ, हम सारी रात इस तरह नहीं रह सकते। मैं गलती पर था, इस तरह उसी का पक्ष सही था। देखो क्या होता है, क्या समझाया आपने, क्या समझा अभी जो मैंने हिंदी में जो सेंटेंस बोले। हम एक दूसरे से नफरत करने लगे, वी हेटेड वन अनदर। आप सबको पता है झगड़ा होता है, लड़ाई बढ़ती है, एक दूसरे की हम गलती नहीं मानते तो स्वाभाविक है कि हम अपना फेस उसको नहीं दिखाते, वो फेस उसका फेस हमें वो नहीं दिखाता, मतलब चेहरा, और नफरत होने लग जाती है। झगड़े के कारण हमारी दोपहर बर्बाद हो गई। हमारे दोनों भाइयों की झगड़े के कारण हमारा जो दिन था, आज हम कुछ अलग करने जा रहे थे, वो सारा का सारा ख़त्म यानी बेकार हो गया। तभी अचानक मेरे भाई ने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, अचानक, देन सडनली माई ब्रदर थम्ड मी ऑन द बैक। तभी अचानक मेरे भाई ने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, आओ मेरे पास आओ, ओ कम अलोंग। क्या बोलता है मेरा भाई,
कि आओ मेरे पास आओ। हम सारी रात इस तरह नहीं रह सकते। वी कांट गो ऑन ऑल नाइट। आओ मेरे पास आओ, हम इस तरह झगड़े के कारण हम नहीं रह सकते। दिन तो निकाल लिया लेकिन रात हम नहीं निकाल सकते। मैं गलती पर था, आई वॉज इन द रॉन्ग। मैं गलती पर था, इस तरह उसी का पक्ष सही था। मतलब वो मान लेता है आई वॉज इन द रॉन्ग सो ही वॉज इन द राइट। वो अपनी गलती मानता है और वह कहता है कि जो पक्ष जो गलत था वो गलत है, जो सही था वो सही है। वो एक दूसरे को वापस एक कर लेते हैं, अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं। एक भाई दूसरे भाई के बिना नहीं रह सकता। वो सोचते हैं, विचार करते हैं कि दिन भर तो ख़राब हो गया लेकिन रात हम दोनों भाई से नहीं निकल सकती है। बिना बोले हम नहीं रह सकते हैं। तो वापस उनमें क्या हो जाती है, मित्रता हो जाती है, फ्रेंडशिप हो जाती है। एक भाई दूसरे भाई को समझ लेता है। तो एक बार फिर मैं पढ़ देता हूँ। वी हेटेड वन अनदर, द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक, then suddenly my brother thumped me on the back and said, oh come along, we can't go on all night. I was in the wrong so he was in the right. हम एक दूसरे से नफरत करने लगे। झगड़े के कारण हमारी दोपहर बर्बाद हो गई। तभी अचानक मेरे भाई ने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, आओ मेरे पास आओ, हम सारी रात इस तरह नहीं निकाल सकते हैं। वो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है और हम दोनों में वापस मित्रता हो जाती है, हम एक हो जाते हैं। इस तरह इस पोएम से जो इसका राइटर है इलेनर, वो आपसे क्या मैसेज, आपको क्या देना चाहता है? पोएम लिखने का उद्देश्य क्या है द क्वारल का? इसका उद्देश्य यही है कि अगर हम परिवार में रह रहे हैं, भाइयों के बीच में रह रहे हैं, तो स्वाभाविक हमारे बीच में खटपट छोटी छोटी बातों से प्रेम भी होता है, लड़ाई भी होती है, सब कुछ होता है। लेकिन अगर कोई अपनी गलती स्वीकार नहीं करता है तो हमें अपना बड़ा दिल रखकर, बड़प्पन दिखाकर हमें उसको प्रेम से समझाना चाहिए। और मैं मानता हूँ, मेरा अनुभव ये कहता है कि एक न एक दिन यानी वो अपनी गलती स्वीकार करेगा और वैसा ही प्रेम आपको वापस अपने भाई में देखने को मिलेगा। तो थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर या फिर पोएम के साथ फिर मिलते हैं। टेक केयर। ओके।